हम सभी अधिवक्ता भाई लखनऊ से चल के आए हैं रत्नेश भाई के सम्मान में, और अधिवक्ताओं की इज्जत से कोई ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। सॉरी बोलने आए हैं और हम सब आज सॉरी बोल के जाएंगे। आज कोई हमारा सॉरी स्वीकार नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं इस टोल प्लाजा पहुंचता हूं, हमारा फास्ट ट्रैक जो है एनुअल पास है। हमने ये कहा कि हमारे गाड़ी नंबर से आप पैसा काट लीजिए। इनका कहना होता है कि नहीं डबल पैसा दोगे, कैश में दोगे। हमने कहा डबल मैं क्यों दूंगा। उन्होंने कहा कि जो है पैसा देना पड़ेगा, बहुत वकील देखें, तुम्हारी वकालत आज गुजर दूंगा। क्योंकि वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा है जो आपके साथ मारपीट हुई, सारे लोग निंदा कर रहे, पूरे देश में वो वीडियो वायरल हुई है। जी जी जी। कितने लोग थे वो मारने वाले 5 लोग थे, 7-8 लोग और थे। वो लोग पीछे थे, कैमरे में नहीं आ पाए, वो पीछे से मार रहे थे। कि यहाँ पे गुंडाई होती है। और ये सिर्फ हम नहीं, ये सभी जानते हैं कि टोल टैक्स पे गुंडाई होती है। और टोल टैक्स वाले गुंडे पाल रखे हैं। ये गुंडा टैक्स है। जिस तरह से वो वसूलते हैं गुंडाई से वसूला जाता है। जब मैं फास्ट टैग से पैसा दे रहा हूँ तो मैं कैश में क्यों पैसा दूं, आप बताइए। सरकार से यही डिमांड है कि जो भी टोल कर्मियों पे ये गुंडे रखे जाते हैं, आखिर ये गुंडे किस लिए रखे जाते हैं। हम सभी अधिवक्ता भाई लखनऊ से चल के आए हैं रत्नेश भाई के सम्मान में, और अधिवक्ताओं की इज्जत से कोई ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। सॉरी बोलने आए हैं और हम सब आज सॉरी बोल के जाएंगे। आज कोई हमारा सॉरी स्वीकार नहीं कर रहा है। देखिए ये जो बनारस और लखनऊ वाला जो हाईवे है और हैदरगढ़ में कल एक जो है अधिवक्ता की यहाँ टोल कर्मियों ने पिटाई कर दी। कल टोल कर्मियों की गुंडई देखने को मिली, जिसके बाद से जो अधिवक्ता संघ है अब यही टोल पर पहुंचा है। लोगों से बातचीत करेंगे, क्या मामला था, कल क्यों मारपीट हुई। मेरा नाम रत्नेश शुक्ला है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ उच्च न्यायालय प्रयागराज में। मैं न्यायालय के ही काम से, माननीय न्यायालय के काम से मैं लखनऊ आया हुआ था। चूँकि मैं रहने वाला प्रतापगढ़ का हूँ मूलतः, तो कुछ अपना व्यक्तिगत काम था तो मैं यहाँ आया हुआ था। जैसे ही मैं इस टोल प्लाजा पहुँचता हूँ, हमारा फास्ट ट्रैक जो है एनुअल पास है। हमने ये कहा कि हमारे गाड़ी नंबर से आप पैसा काट लीजिए। इनका कहना होता है कि नहीं डबल पैसा दोगे, कैश में दोगे। हमने कहा डबल मैं क्यों दूंगा। हमारी भारतीय मुद्रा क्या कमजोर है डिजिटल करेंसी से कि हम डबल दें। तो इन्होंने कहा कि जो है पैसा देना पड़ेगा, बहुत वकील देखें, तुम्हारी वकालत आज गुजर दूंगा। ऐसे बोला। जब ऐसा बोला गया तो मैं गाड़ी से उतरा। हमारे साथ 4 अधिवक्ता साथी और थे। हम लोग उतरे, नीचे उतरे। हमने कहा भाई गाली क्यों दे रहे हो, हम लोग तो निवेदन कर रहे हैं भैया आप नंबर से काट लीजिए पैसा, जो भी आपका फास्ट टैग का होता है। तो उन्होंने कहा नहीं आज पैसा तुम डबल दोगे, वसूल दूंगा। लगाओ आगे पीछे बैरिकेडिंग, देखता हूँ कैसे निकालते हैं। तो हमने कहा अभी एसओ साहब को हम बुला दे रहे हैं। कितने लोग थे ये, कितने लोग थे जो आपको धमका रहे? क्योंकि वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा है जो आपके साथ मारपीट हुई, सारे लोग निंदा कर रहे, पूरे देश में वो वीडियो वायरल हुई है। जी जी जी। कितने लोग थे वो मारने वाले 5 लोग थे, 7-8 लोग और थे। वो लोग पीछे थे, कैमरे में नहीं आ पाए, वो पीछे से मार रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। जानकारी हुई कि ये टोल में क्या कौन से कर्मचारी ये थे? जी उनका सारा सबका नाम पता चल गया है। FIR हो चुकी है नामजद 307 जैसे गंभीर धाराओं में। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हमारी मांग है कि रासुका जैसे कानून के साथ इनके खिलाफ लगाया जाए। अच्छा जी। और अधिवक्ताओं का टोल जो है पूरे प्रदेश में माफ किया जाए, मेरी सरकार से भी अपील है। वकील साहब जो मारपीट हुई उसमें ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एक अधिवक्ता पर इस तरह से मारपीट करने की दुस्साहस किसी ने किया, अगर तो कुछ तो बात हुई होगी। कुछ बात हुई, मैं बता रहा हूँ। चूंकि ये लोग यही के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और लोकल लोग हैं, एनएचआई के एम्प्लॉय नहीं है। अच्छा, समझ रहे हैं। पहले यहाँ के जो विधायक हैं, जो लोकल विधायक, उनके साथ भी हाथापाई कर चुके हैं। विधायक के साथ, विधायक के लोगों के साथ में, और काफी कुछ मीडिया में चला। लेकिन विधायक जी काफी सीधे हैं। अधिवक्ता समाज के साथ अगर कुछ भी होगा, आज ये सारे भाई यहाँ खड़े हैं और पूरे प्रदेश व्यापी अधिवक्ता हमारे खड़े हुए हैं। कुछ लखनऊ में है, कुछ बाराबंकी में है। आने वाले समय में अगर जो गिरफ्तारी हुई है रासुका नहीं लगता है तो हम लोग बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। और जितने भी हमारे साथी उनके टोल की माफी के लिए हम लोग आगे भी प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि ये मनबड़ है, एक संगठित गिरोह इनका है। ये संगठित गिरोह अपराध करते हैं और यहीं पे लोकल है। ये गुंडा टैक्स है। जिस तरह से वो वसूलते हैं गुंडई से वसूला जाता है। जब मैं फास्ट टैग से पैसा दे रहा हूँ तो मैं कैश में क्यों पैसा दूं, आप बताइए। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप, किस तरह? रासुका से कम कुछ भी नहीं हम लोग मानेंगे। अच्छा। रासुका से नीचे कोई बात नहीं होगी। ये टोल टैक्स नहीं, ये गुंडा टैक्स है। और आने वाले समय में अब सरकार से अभी हम सब की मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अब हम लोगों की जरूरत है। अच्छा। इस तरीके की गुंडाई अब अधिवक्ता समाज नहीं सहेगा। और अगर ये चीज नहीं रुकती है तो आने वाले समय में सिर्फ शहर प्रदेश नहीं पूरे देश भर के स्तर में आंदोलन होगा। हम सभी आज यहाँ अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला के साथ कल हुई मारपीट के लिए आए हैं
बोलने आए हैं, हैं। पूरे लखनऊ से आए हैं और सॉरी बोलने आए हैं। मैं बस टोल कर्मियों से इतना है कि आप सामने आ जाए, मैं आप लोगों को सॉरी बोल दूं। बाकी हम हमारी सरकार से यही डिमांड है कि जो भी टोल कर्मियों पे ये गुंडे रखे जाते हैं, आखिर ये गुंडे किस लिए रखे जाते हैं। और ये सिर्फ बात अधिवक्ता समाज की नहीं है, ये जनमानस की भी है। और ये आज अधिवक्ता हैं तो हम रोड पे हैं, वरना जनमानस के साथ भी कितनी तो बात है कि अधिवक्ता के साथ ऐसा हुआ तो आम जनमानस एक नहीं कईयों वारदातें ऐसी हैं जो आम जनमानस के साथ घटित हुई हैं। हम लोग लेकिन अब आज अधिवक्ता हैं, हम अधिवक्ता रत्नेश शुक्ला के सम्मान में लखनऊ से चल के यहाँ तक आए हैं, हैदरगढ़ कोतवाली और बाराबंकी कोर्ट तक। हम इन जो घटना हुई है इसमें जो भी अभियुक्त हैं उनको जेल पहुँचाएंगे। हमारी सरकार से मांग है कि राष्ट्रद्रोह लगाया जाए इन लोगों पे, क्योंकि अधिवक्ता सिर्फ हम अपनी बात नहीं लेके चलते हैं। हम आज भी यहाँ बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपने अधिवक्ता भाई की बात नहीं, हम आम जनमानस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे गुंडाई होती है। और ये सिर्फ हम नहीं, ये सभी जानते हैं कि टोल टैक्स पे गुंडाई होती है। और टोल टैक्स वाले गुंडे पाल रखे हैं। एक सवाल आपसे लेंगे वकील साहब कि आपको कल आपके साथ जिस तरह की घटना हो रही थी उस वक्त आप इस तरह का महसूस कर रहे थे कि किस तरह से सरेआम रोड पर और उन टोल कर्मियों द्वारा आपको जो है वो किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है आपके साथ, तो क्या उस वक्त क्या लग रहा था आपको कि ऐसी व्यवस्था जिसमें जो है ये टोल टैक्स पर लगातार हजारों लोग डेली आ जा रहे हैं, तो इस तरह की अगर घटनाएं सरेआम होंगी तो फिर कैसे? कानून के रखवाले तो आप भी हैं, कानून की सुरक्षा आपके हाथ। कलम की ताकत जानते हैं ना, कलम की ताकत। ठीक है, इन लोगों को सुधारने का काम जो है न्यायालय करेगा, वहाँ से हम लोगों को कड़ी से कड़ी सजा आप क्या महसूस कर रहे थे उस वक्त जब सहाय महसूस कर रहे थे? लेकिन उसके बाद जब हमारे अधिवक्ता साथी हमारे साथ आए तब मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ किया जा सकता है। और आज उन्होंने गलत बयाना लिया है। ये केवल रत्नेश शुक्ला के साथ नहीं हुआ है, ये पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं के साथ, पूरे देश के अधिवक्ताओं के साथ ये घटना घटी है। और जहाँ तक हो सके कि हम लोग वहाँ तक लड़ेंगे। न्याय की लड़ाई यहाँ से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, देखिए ये अधिवक्ता साथी हैं जो अब यहाँ पहुँचे हैं और ये यही टोल है देखिए जहाँ पर कल मारपीट हुई। और ये रत्नेश शुक्ला जो अधिवक्ता हैं प्रयागराज उच्च न्यायालय के, उनके साथ यहाँ पर मारपीट हुई। जब हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कल जब सरेआम हमारे साथ मारपीट हो रही थी तो हम उस वक्त महसूस कर रहे थे कि हम कितना असहाय हो गए हैं और सरेआम किस तरह से जो है हमें टोल पर मारा जा रहा है। और अगर ऐसे सरेआम सोचिए, ये टोल कर्मी हैं, कई टोल बूथ हैं और इसमें जो टोल कर्मी किसी को घेर करके सरेआम रोड पर अचानक मारपीट पर उतर आ जाए तो आपको समझ आएगा कि किस तरह की कानून व्यवस्था हो जाएगी। उसके साथ साथ यहाँ आने के बाद पता चला कि जो स्थानीय विधायक है उनके साथ भी यहाँ भद्रता हुई, यहाँ पर मारपीट हो चुकी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ जुट आए और ये जो सारी चीज़ें टोल पर हो रही हैं, सोचिए टोल जो बनाए गए हैं सड़कों पे, जो हाईवे पर टोल बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि जो गाड़ियाँ चल रही हैं उससे जो टैक्स है वो उनके माध्यम से वसूला जाए। लेकिन साफ तौर पर अधिवक्ता संघ का कहना है कि यहाँ टोल नहीं वसूला जा रहा है, बल्कि यहाँ जो है गुंडा जो है टैक्स वसूला जा रहा है। देखिए अब जो है जो पुलिस है वो पुलिस की गाड़ी भी आ गई है, स्थानीय जो पुलिस है वो अब यहाँ पर पहुँची है। और उसके साथ साथ समझिए कि जो अधिवक्ता साथी हैं, जो अधिवक्ता संघ के लोग हैं, कह रहे हैं कि जो हमारी अब लड़ाई है, हम चाहते हैं कि जो टोल जो जिनका टोल है, ये जिन लोगों ने इनके साथ मारपीट की, उनके ऊपर जो है जो धारा है वो रासुका की लगाई जाए, एनएसए लगाया जाए और इन्हें जेल भेजा जाए। तो ऐसी घटना अगर अधिवक्ता के साथ होती है, ऐसी घटना अगर वर्तमान के विधायक के साथ होती है तो आप समझ सकते हैं कि इस टोल पर किस तरह की गुंडई हो रही है, कि आम जनमानस में किस तरह का भय व्याप्त होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।